दोस्तों अभी हम बात करेंगे जेएसएससी के संदर्भ में और झारखंड जेएसएससी को लेकर जो बातें चल रही है कि नियमावली बनने जा रहा है और फाइनल नियमावली पर शायद मोहर लग जाएगी 12 तारीख को। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जेएसएससी की जो वैकेंसी है स्नातक स्तर की और अन्य वैकेंसी है जिसको झारखंड सरकार ने एक सिरे से सभी वैकेंसी को रद्द कर दिया और नई नियमावली का जो हवाला दिया जा रहा है, तो ऐसे में छात्र जो है कि संशय की स्थिति में है कि नए नियमावली में कोई दाव पेच ऐसी नहीं रह जाए जिससे कि वैकेंसी फिर से सालों वर्षों तक जो है कि लंबित रहे। देखिए, झारखंड में जो वैकेंसी है सचिवालय सहायक की और अन्य जो वैकेंसियां हैं वो 6 साल से लटकी हुई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है झारखंड के संदर्भ में जो बातें हैं उसमें वहाँ की जो सरकार है वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात करती है और चुनावों में भी वो वादा किया जाता है। जस्ट चुनाव से पहले जो है कि आपको वहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के द्वारा यह वादा किया गया कि हम 100% जो है कि झारखंडियों को ही अपनी सेवाओं में रखेंगे, 3rd और 4th ग्रेड के, और इसको जो है कहीं ना कहीं अप्रूवल देने का काम जो है कैबिनेट वहाँ की और उसके बाद जो स्थितियाँ वहाँ बनी उसके बाद तमाम तरह की जो वैकेंसी है वो अभी तक लंबित पड़ी हुई है और पहले भी 2-3 बार वैकेंसियाँ रद्द होती गई और फिर नए सिरे से विज्ञापन आया। फिर इस बार ऐसा हुआ है हेमंत सरकार के द्वारा कि उस नियमावली को भी रद्द कर दिया गया और नई नियमावली का हवाला दिया गया है। ऐसे में नया नियमावली का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है कि नेता लोग जो होते हैं वो राज्य में युवाओं को वादा तो कर देते हैं लेकिन वैसी ही नियमावली संवैधानिक मापदंड पर खड़ा उतरती है जो कि संविधान के अनुरूप हो। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य लोगों को फॉर्म भरने का अधिकार है तो झारखंड में ऐसी नियमावली का निर्माण करना कि सिर्फ जो है कि झारखंड के लोग 100% भरेंगे, यह संविधान के मापदंडों पर कहाँ तक खड़ा उतरेगा, इस पर अभी तक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, इस मामले को कहीं इमोशन से ज़्यादा जो है संवैधानिक मापदंड पे देखने का प्रयास छात्रों को करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार फिर से क्या युवाओं को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है कि नियम प्रणाली पर आपको ध्यान देना होगा और इसमें जो सबसे बड़ा मामला है दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो बिहार के हैं, यूपी के हैं और जो है आपको अन्य राज्य उड़ीसा के भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं। ये लोग वहाँ पे जो है कि बरसों से रह रहे हैं और वहाँ का उनको जो है अस्थायी रूप से निवास का भी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है और वो बिहार का भी डोमिसाइल उनके पास नहीं है, न यूपी का है और न वेस्ट बंगाल का है। ऐसे छात्रों, ऐसे लोगों की संख्या वहाँ काफ़ी व्यापक है और अगर वहाँ 100% आरक्षण को लागू कर दिया जाता है तो ऐसे में वो लोग अपने राज्य में भी फॉर्म भरने के हकदार नहीं होंगे और यहीं से गेम शुरू हो जाता है। अगर वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो वो निश्चित रूप से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसके बाद जो संवैधानिक मापदंड पे वैकेंसी को खड़ा उतरने की बात होगी तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी फिर से फंसती हुई नज़र आ सकती है। इसके लिए सरकार को जो चाहिए, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है, जब झारखंड के युवा अन्य राज्य में फॉर्म भर सकते हैं तो इसको स्थानीय नीति के नाम पर सिर्फ ड्रामेबाजी करना और 7 साल 8 साल वैकेंसी को लटका कर रखना और वहाँ के युवाओं को आज की जो स्थितियां हैं, स्थानीय नीति की जो चर्चा है वो जो है कि बाबूलाल मरांडी जी के काल से हो रही है। उन्होंने भी नियमावली बनाया था। उन्होंने जो है कि बहुत कहा था कि पहले के जो 20 वर्ष से अधिक उम्र से वहाँ 20 वर्षों से रह रहे हैं उनको डोमिसाइल की बात की गई थी और पूर्व डोमिसाइल नीति को अपनाने की बात की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब यहाँ पर मामला ये बनता है कि नियमावली के नाम पर जो है कि जो कहा जा रहा है कि जो झारखंड का मूल निवासी है वही फॉर्म भर सकता है, लेकिन संविधान की जो प्रक्रिया है जिसमें कहा गया है कि देश के नागरिकों के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो यहाँ राज्य का जो परिभाषा है उसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर यहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है दोस्तों। तो ये निश्चित रूप से जो संविधान की जो आर्टिकल है
14 उसका वायलेंस होगा, और अगर ये मामला न्यायालय में जाता है तो फिर से वैकेंसी फंसती हुई नज़र आ सकती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है कि झारखंड के युवा जो है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नियमावली आएगी वो धोखा देने के लिए झारखंड के युवाओं को ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको आरक्षण देना ही है तो वर्तमान में जो आरक्षण पॉलिसी अन्य राज्यों में लागू है, जिसके तहत आपको 50% तो रिजर्वेशन कोटा है, जो कि आपको SC ST OBC EBC को देते हो, उसके अलावे जो आरक्षण का है कि अन्य पिछड़ जो आपको आर्थिक आधार पर विकर्ष वर्ग है, उसके लिए तो आरक्षण का प्रावधान 10% कर ही दिया गया है जनरल कोटे से। तो जनरल कोटे से जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत आप टोटल राज्य के 60% लोग ही वहाँ पे वैकेंसी में आएंगे। निश्चित रूप से 60% का जो संवैधानिक अधिकार हो गया। अब उसके बाद जो 40% सीटें बच रही है, उसमें भी अगर कॉमन ओपन वैकेंसी रहेगी तो वहाँ के झारखंड के ही लोग, अगर ऐसा आप प्रारूप परीक्षा का पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसमें 50% लोग झारखंड के ही होंगे। तो लगभग 85% लोग ऑलरेडी झारखंड के उस वहाँ के प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे। तो ऐसे में नियम कानून का हवाला देकर के हम झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे, और नियमावली को सिर्फ फंसाने का खेल हो रहा है। और निश्चित रूप से जो वैकेंसी आएगी उसमें फिर से बवाला होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत का प्रश्न नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा जो बात है वो नियमावली को लेके है। अब आप खुद सोचिए कि झारखंड में बिहार के बहुत सारे, अब आंकड़ा तो मेरे पास साइंटिफिक नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा लाखों में है। वेस्ट बंगाल के बहुत सारे परिवार घराना के लोग बरसों से झारखंड में रह रहे हैं और उनका डोमिसाइल वहाँ का नहीं है। तो ऐसे में वो अपने बच्चे को रोजगार से कैसे वंचित कर सकते हैं? निश्चित रूप से जो वहाँ के जो है कि जो नियमावली बनाई गई है वो काफ़ी खोखलापन उसमें है, और निश्चित रूप से इसको बदलने की आवश्यकता है। और इसमें जो है कि इतना बड़ा जो है कि राजनीतिक सिर्फ लाभ लेने के लिए झारखंड के युवाओं को जो लगातार फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। नियमावली आपके घर का कोई चीज़ नहीं है कि आप प्रारूप बना दिया और लागू हो गया। आप CM हो, CM एक संवैधानिक पद है। जो नियमावली होती है उसको संविधान के मापदंडों पर भी खड़ा उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप नियमावली जो सो नहीं बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल के डेट में अगर वहाँ के छात्र न्यायालय में जाते हैं तो जो न्यायालय के द्वारा जो विश्लेषण किया जाएगा वो संविधान के मापदंडों पे किया जाएगा। और ऐसे में इमोशन कार्ड वहाँ पे नहीं खेला जा सकता है कि झारखंड के युवाओं को हम रोजगार देने के लिए ऐसा किए हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, जो 12 तारीख का जो बातें चल रही है कि 12 तारीख को नियमावली झारखंड में आ जाएगी। अब फील गुड फैक्टर जो है पहले से भी बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग उसको बोले कि बहुत अच्छा नियमावली है, 100% आरक्षण झारखंड में मिल गया युवाओं को। तो ऐसे में जब दूसरे राज्य में जब वैकेंसी आती है तो अब आप जो है कि वहाँ के प्लेटफॉर्म पर JSSC ग्रुप अन्य ग्रुपों में जो है कि इसको दिखाया जाता है कि दूसरे राज्य में आपको मौका है। आप विगत जो है कि 10 वर्ष में देखिए कि झारखंड में लोगों को कितना रोजगार मिला है, झारखंड के सरकार की वैकेंसी से कितना मिला है। आप ये तुलना अगर करेंगे तो झारखंड के बाहर के राज्यों में झारखंड के लोगों को रोजगार मिला है। तो ये नौटंकी मात्र करना कि 100% हम रोजगार देंगे झारखंड के लोगों को, ऑलरेडी अगर नियमावली के तहत वैकेंसी होती है जो अभी मापदंड है अन्य राज्यों का, तो उसमें भी तो 85% लोग झारखंड के आएंगे। तो ये 15% को बाहर करने के चक्कर में आप तो वैकेंसी ही नहीं करोगे। और 7 साल बहुत बड़ी अवधि होती है दोस्तों, और 7 साल तक झारखंड में कोई वैकेंसी क्लियर नहीं करा पाई है, और नियमावली का सिर्फ ढिंढोरा पीटने का प्रयास झारखंड की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, झारखंड के युवाओं को सचेत रहने की कोशिश करनी चाहिए। और नियुक्ति वर्ष जो हेमंत सरकार की थी वो नौटंकी वर्ष ही साबित हुई है अभी तक, और आगे जो आने वाली नियमावली है वह भी निश्चित रूप से अगर उसमें संवैधानिक मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया
तो वह भी एक नौटंकी नियमावली ही साबित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर नियमावली पर आप अपनी राय रखिए, तो मैं निश्चित रूप से मैं अन्य चैनलों की तरह मांग नहीं रखूंगा कि 100% झारखंड के लोगों के लिए आप फिक्स कर दीजिए। आप ऐसी नियमावली बनाइए जो कि कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। ये नहीं कि नियमावली आप बना दीजिए और नियमावली ही फंस जाए कोर्ट में। तो वो तो हो सकता है कि आप बोल दीजिएगा कि 10,000 लोगों के लिए हम रोजगार निकाले और कोर्ट में ही फंस गया, लेकिन उससे युवाओं का, झारखंड के युवाओं का कहाँ हित साधने का आपने प्रयास किया है। झारखंड की जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें युवाएं पीस रहे हैं और राजनीतिक लोग सिर्फ रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि हम स्थानीयता नीति लाएंगे। कब लाओगे भाई? 20 साल हो गया झारखंड बने हुए। जम्मू कश्मीर अभी गठन हुआ है कुछ दिन पहले और जम्मू कश्मीर में नियमावली बन गई, और जम्मू कश्मीर में जो नियमावली है उसमें पूरे देश के नागरिक को फॉर्म भरने का अधिकार है। आप कौन सा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम झारखंड में झारखंडियों को सिर्फ रोजगार देंगे? तो बिहार में झारखंड के लोगों और यूपी में झारखंड के लोगों को फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह से सिर्फ क्षेत्रीय मानसिकता को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय लोगों को जो है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग तो संविधान के मापदंडों को जो है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, और इमोशन कार्ड वहाँ पर हेमंत सरकार के द्वारा खेल दिया जाता है कि हम झारखंड के छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। जब आप झारखंड के छात्रों के हित में काम किए हैं तो कितनी वैकेंसियाँ आपने क्लियर की है, इसका भी जो है कि कहीं ना कहीं लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी नियमावली आए वो संतोषजनक हो और वो ऐसी नियमावली हो जो झारखंड के युवाओं को रोजगार देने में सक्षम हो, या फिर उसे आप नौटंकी मात्र बनाकर नहीं रख दीजिए कि नियमावली के नाम पे नौटंकी हो। आज बिहार में जो वैकेंसियाँ हैं बीपीएससी के थ्रू, अन्य सेवाओं के थ्रू, उसमें 35% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है जनरल कैटेगरी से, उसमें बिहार समेत अन्य राज्यों को महिलाओं को भी जो है कि आरक्षण देने का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ के युवा कभी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ नौटंकी करना है, नियमावली के नाम पे ढिंढोरा पीटना है। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है नियमावली में। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा कि झारखंड के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास वहाँ के राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। झारखंड के युवा मूर्ख नहीं हैं, वो अब जाग चुके हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे।